नमस्कार। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में वे टू गुड में। प्लीज़ अपनी आज की मैं बुक को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार देखने आते हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें कि ताकि मैं इसे पूरा कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि बिजली की ताकत को अगर हम पहले जान पाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बिजली से हमने क्या क्या नहीं किया है। अगर हमें पहले पता होता कि बिजली को देख के कभी नहीं लगता था हमें कि हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे अपने खाना बनाने में, पंखा चलाने में या कोई भी ऐसा काम करने में से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ओशो रजनीश जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर बिजली से भी बड़ी ताकत है सेक्स की। मनुष्य के भीतर अणु की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है सेक्स की। कभी आपने सोचा लेकिन यह शक्ति क्या है और कैसे हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा का पूरा 1 लाख का नगर भस्म हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के काम की ऊर्जा का एक अणु एक नए व्यक्ति को जन्म देता है और उस व्यक्ति से गांधी पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति से महावीर पैदा हो सकते हैं और उस शक्ति से, उस अणु से बुद्ध पैदा हो सकते हैं, क्राइस्ट पैदा हो सकते हैं, उसे आइंस्टाइन पैदा हो सकते हैं, न्यूटन पैदा हो सकता है। एक छोटा सा अणु एक मनुष्य की काम ऊर्जा का और एक गांधी को छिपाए हुए है, एक विराट व्यक्ति को जन्म दे सकता है। लेकिन हम सेक्स को समझने को राजी ही नहीं हैं। लेकिन हम सेक्स की ऊर्जा के संबंध में बात करने की हिम्मत जुटाने को राजी नहीं हैं। कौन सा भय हमें पकड़े हुए हैं कि जिससे सारे जीवन का जन्म होता है और उस शक्ति को हम समझना नहीं चाहते कि कौन सा डर है, कौन सी घबराहट है। मैंने पिछली अपनी, रजनीश जी कहते हैं, मैंने पिछली बम्बई की सभा में इस संबंध में कुछ बात की थी तो बड़ी घबराहट सी फैल गई थी और मुझे बहुत से पत्र भी मिले। आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं और मत कहें इस तरह की बातें और इस तरह की बात ही मत करें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह की बात क्यों ना की जाए। अगर शक्ति है हमारे भीतर तो उसे क्यों ना जाना जाए, उसे क्यों ना पहचाना जाए और बिना जाने पहचाने, बिना उसके नियम समझे हम उस शक्ति को और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। अगर समझेंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे कर पाएंगे। पहचान से हम उसको जीत भी सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बिना पहचाने तो हम उसके हाथ में ही मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। वही हमारा इस्तेमाल करेगी, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कभी उससे मुक्त भी नहीं हो सकते सेक्स की शक्ति से हम, अगर उसे जानेंगे और पहचानेंगे नहीं। जो लोग सेक्स के संबंध में बात करने की मनाही करते हैं वे ही लोग पृथ्वी को सेक्स में डालते हैं, पूरी पृथ्वी को। उन्होंने ही सारी दुनिया को सेक्स के भीतर लगाया हुआ है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग घबराते हैं और जो समझते हैं धर्म का सेक्स से कोई संबंध नहीं है, वे खुद तो पागल है ही, वे सारी पृथ्वी को भी पागल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। धर्म का संबंध मनुष्य की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से है। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से है। धर्म चाहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो छिपा है वह श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त हो जाए। धर्म चाहता है कि मनुष्य का जीवन निम्न से उच्च की तरफ एक यात्रा बने और पदार्थ से परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन यह चाह तभी पूरी हो सकती है हम जहां जाना चाहते हैं उस स्थान को समझना उतना उपयोगी नहीं होता जितना उस स्थान को समझना उपयोगी है जहां हम अभी खड़े हैं। उनका कहना है कि जरूरी नहीं है उस स्थान को समझना जहां पर हमें पहुंचना है, बल्कि उस स्थान को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पर हाल फिलहाल हम खड़े हैं, क्योंकि वहीं से हमारी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। सेक्स है फैक्ट, सेक्स जो है वह तथ्य है मनुष्य के जीवन का और परमात्मा अभी दूर है। सेक्स हमारे जीवन का वो तथ्य है जहां पर हम खड़े हैं और परमात्मा वो है जहां पर हमें पहुंचना है। इस तथ्य को समझकर, यानी जहां खड़े हैं उसे समझकर ही हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यानी परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले हम जहां खड़े हैं सेक्स पर, वो सेक्स समझना जरूरी है। इस तथ्य को समझकर हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बिना समझे 1 इंच तक आगे जाना या जाते हैं तो मूर्खता है। कोल्हू के बैल की तरह इसके आसपास ही घूमते रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे इससे, और इसी के आसपास ही घूमते रहे हैं।
मैंने जो पिछली सभा में कुछ कहा, ओशो रजनीश जी कहते हैं, कहीं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम जीवन की वास्तविकता को समझने को तैयार ही नहीं है और तैयार होना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है। फिर ईश्वर परमात्मा की सारी बातें, जो बातें हैं वो सांत्वना देने की है, कोरी सांत्वना देने की झूठी बातें हैं। क्योंकि जीवन के परम सत्य को चाहे वो कितना भी नग्न और कितना भी बेकार क्यों ना जान पड़ता हो, उसे तो समझना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो यह जान लेना जरूरी है कि मनुष्य का जन्म सेक्स से होता है, काम से होता है। काम के बिना मनुष्य का जो पूरा व्यक्तित्व है वो कुछ भी नहीं है। सारा व्यक्तित्व काम के अणुओं से बना हुआ है। मनुष्य का सारा प्राण काम की ऊर्जा से भरा हुआ है। मनुष्य की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा है, यह ऊर्जा काम की है। मनुष्य का सारा जो प्राण है वो काम की ऊर्जा से भरा हुआ है, और जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा। और यह जो काम की ऊर्जा है, यह जो सेक्स की एनर्जी है, ये क्या है, यह क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती है, क्या हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है, क्यों हर व्यक्ति घूम घूम कर इसके काम की ऊर्जा के आसपास ही क्यों इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। कौन सा आकर्षण है इसका ऐसा। हजारों सालों से ऋषि मुनि इनकार कर रहे हैं, लेकिन आदमी प्रभावित नहीं हुआ मालूम पड़ता है। हजारों सालों से वो कह रहे हैं कि मुख मोड़ लो इससे, दूर हट जाओ इससे, और काम की कल्पना और कामना छोड़ दो, चित निकाल दो। ये सारे सपने हैं, लेकिन आदमी के चित से ये सपने नहीं निकलते और कभी निकल भी नहीं सकते। इस भांति तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो इतना हैरान हूं, इतना हैरान हूं मैं, कि वेश्याओं से भी मिला हूं, लेकिन वेश्याओं ने मुझे जो सेक्स की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में मुझसे पूछा है। और मैं साधु सन्यासियों से जब मिलता हूं, तो जब भी वो अकेले मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के और किसी के संबंध में कोई बात ही नहीं करते हैं। और ये बात खुद रजनीश ओशो कहते हैं। मैं हैरान हूं इस बात को जानकर के साधु सन्यासियों को जो निरंतर इसके विरोध में बोल रहे हैं, वे खुद भी चित्त के तल में वहीं से ग्रसित है, उसी बात से पीड़ित हैं, वहीं परेशान है। तो जनता में आत्मा परमात्मा की बात करते हैं जब सभी के बीच में होते हैं, लेकिन भीतर उनके भी वही समस्या है और वही होगी, स्वाभाविक है। क्योंकि हमने उस समस्या को समझने की चेष्टा नहीं की है, उसे पीछा छुड़ाने की चेष्टा की है। हमने उस ऊर्जा के नियम को जानने की चेष्टा नहीं की, उसे भागने की चेष्टा की है। हमने कभी ये भी नहीं पूछा कि मनुष्य को इतना आकर्षण क्यों है इसके प्रति, और कौन सिखाता है आपको काम के बारे में। सारी दुनिया तो सिखाने का विरोध कर रही है, माँ बाप भी चेष्टा करते हैं कि कहीं बच्चों को पता ना चल जाए। सभी सिखाना नहीं चाहते, छुपाते, और पहले इसमें जो स्टार्टिंग कर लेते हैं वो बच्चे ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सारा जीवन, सारी यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं है इसके बारे में, लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए। क्यों जानना चाहते हैं, क्यों इसी के चारों तरफ घूमते हैं। फिर भी कोई बताना नहीं चाहता, कोई सिखाना नहीं चाहता, कोई शिक्षा नहीं देना चाहता। बिना सिखाए कैसे हो सकता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसको तो कोई पता ही नहीं चलता, उसके बारे में तो फिर भी नहीं सीख पाते। जिसे सिखाया नहीं जाता उसको बिल्कुल छोटी छोटी उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं बच्चे। इस काम का इतना प्रबल आकर्षण क्यों है आखिर? इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है इसका? जरूर इसमें कोई रहस्य है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे समझकर हो सकता है हम इससे मुक्त हो सकते हैं या हो जाएं। पहली बात तो ये है कि मनुष्य के प्राणों में काम का जो आकर्षण है वह वस्तुतः काम का आकर्षण है ही नहीं। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है वह वस्तुतः काम की वासना नहीं है। इसलिए हर आदमी काम के कृत्य के बाद पछताता क्यों है, उसे बुरा क्यों लगता है कि ये नहीं करना था, फिर भी मैं रह नहीं पाया और मैंने कर लिया। पीड़ित होता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाऊं, क्या है ये, फिर भी उसमें पड़ता है। लेकिन शायद आकर्षण जो है वो है किसी और चीज का। वह आकर्षण बहुत रिलीजियस है, बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वह आकर्षण यह है कि मनुष्य के सामान्य जीवन में सिवाय काम की अनुभूति के वह कभी भी अपने गहरे से गहरे प्राणों में नहीं उतर पाता, उस गहरी फीलिंग में कभी नहीं जा पाता। केवल काम की प्रक्रिया के दौरान ही वो उस गहरे क्षण में उतर पाता है। किसी क्षण में कभी गहरे नहीं उतरता। दुकान करता है, धंधा करता है, यश
कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन अनुभव काम का, संभोग का उसे गहरे से गहरे में लेके जाता है। ऐसा कोई काम नहीं जो उसे इतने गहरे में उतार सके। उसके गहराई में दो घटनाएं हो सकती हैं। एक, संभोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित होता है, यानी कि ईगोलेसनेस पैदा होती है, और एक क्षण के लिए अहंकार नहीं होता। एक क्षण को ये भी याद नहीं रहता उसे काम की प्रक्रिया के दौरान कि मैं कौन हूँ, और ये मैं शब्द है भी क्या। क्या आपको पता है धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है। जब आप ध्यान की अपनी आखिरी चरम पर होते हैं तो उसमें मैं शब्द नहीं रहता। ठीक उसी तरह से जब आप काम के क्षण में होते हैं तो आपका मैं, आप संपूर्ण ईगोलेसनेस आप में आ जाती है। आप मैं से निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं एक क्षण के लिए, एक क्षण को विलीन हो जाते हैं, और मेरेपन का भाव आता है। लगता है कि हूँ या नहीं हूँ। दूसरी घटना घटती है, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है। दो चीज़ें होती है काम की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। जीसस ने कहा है कि समाधि के संबंध में देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है वहाँ पर भी समय नहीं होता, वह काल अतीत है। समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, न कोई अतीत न कोई भविष्य होता है, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। और काम के अनुभव में भी यही दूसरी घटना होती है, यानी कि दो पॉइंट सिमिलर हैं ध्यान में भी और काम में भी। एक तो आपकी मैं चली जाती है, और दूसरा आपका जो समय है वो शुद्ध वर्तमान रह जाता है, ना कोई भविष्य रहता है ना कोई अतीत। क्षण भर के लिए काम में भी आप यही महसूस करते हैं, समय मिट जाता है, एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता है। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप धर्म की अनुभूति और आप ध्यान की अनुभूति करना चाहते हैं तो दो ही चीजें महत्व, और ध्यान के बारे में भी यही दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस। और यही अनुभूति हम पाते हैं काम के बारे में। जब हम काम की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उसे एक क्षण में हम ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस को पाते हैं, और ये आधारभूत तत्व है दोनों प्रक्रियाओं के, ध्यान की भी और काम की भी। ये तो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वह अदरवाइज उसे करने के बाद पछताता ना, वो बात ये काम की नहीं है। उसका जो बेस है, वो जो दो पॉइंट है, वही चीज़ें आकर्षित करती हैं इंसान को, इतना के बिना बताए भी सबको पता है। जिस चीज़ के स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, जिसके बारे में सब छुपाते हैं, फिर भी उसकी तरफ छोटे से छोटा बच्चा, यानी कम से कम जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है, ना ही पुरुष के शरीर के लिए। वह आतुरता शरीर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, वह आतुरता किसी और ही बात के लिए है। वह आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव और समय शून्यता का अनुभव करना। लेकिन समय शून्यता, अहंकार शून्यता होने के लिए आतुरता क्यों है, इतनी इतनी मतलब आकर्षण क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है, और जैसे ही समय मिटता है तो परमात्मा की झलक महसूस होती है। इसलिए इतनी आतुरता है, इसलिए इतना आकर्षण है। आत्मा की झलक उपलब्ध होती है हमें अहंकार मिटने से, और समय मिटने से परमात्मा की झलक महसूस होती है। एक क्षण को होती है यह घटना, लेकिन काम के दौरान, लेकिन एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार हो जाता है। शक्ति को खोने के बाद वो पछताता है बाद में कि शक्ति क्षीण हुई है, शक्ति का अपव्यय हुआ है। उसे पता है कि शक्ति जितनी क्षीण होगी मौत उतने करीब आएगी। कुछ पशुओं में तो एक संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं, संभोग करते ही समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वह एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है। इतनी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि काम का अनुभव शक्ति को क्षीण करता है, जीवन ऊर्जा कम करता है, और धीरे धीरे मौत करीब आ जाती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ ही घड़ियों के बाद उसमें फिर वही आतुरता होती है, फिर वही आकर्षण होता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी इसे, ताकि हम इसे समझ पाए, बुक पूरी कर पाए। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाए तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम उस अनुभव को हम देख ना पाए तो हम सेक्स में ही मर जाएंगे, और मर भी गए हैं।
हम अनुभव को अगर देख पाए, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती है और बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा सकते हैं। उसी तरह से काम ऊर्जा में किस तरह की ऊर्जा है, अगर उसे समझ लेते हैं तो हम काम की जो ये आतुरता है इसका कारण और पर्पस जानकर उसे स्थायी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम समझ ले कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लें कि ये घटते ही काम की वजह से है, ठीक उसी तरह से तो हम काम को समझेंगे। काम को बुरी नज़र से समझ के तो नहीं समझा जा सकता। काम की जितनी गहराई में उतरेंगे तभी हम उस रोशनी को पा पाएंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, वह सेक्स से अतीत है, ट्रांजिट है, पार से आती, कहीं और से आती है। उस पार के अनुभव को अगर हम, सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, वह सेक्स से अतीत है। मैंने बताया, अभी आपको पढ़ चुकी हूँ वैसे मैं इसे। तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं, जब तक हम उसे समझ नहीं लेते, अन्यथा नहीं उठ सकते। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे अनुभव को नहीं समझ पाते कि वह अनुभव क्या है। वे कभी यह ठीक विशेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज़ के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओशो रजनीश कहते हैं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है। जो समाधि हम महसूस करते हैं उस काम की प्रक्रिया के दौरान, उसी के प्रति है ये आकर्षण। और संभोग से आप उस दिन मुक्त हो जाओगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि संभोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी समाधि के लिए। उस दिन हम सेक्स से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता है और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की जरूरत ही नहीं है, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी है, तुम चलो इस रास्ते और उस अनुभव को पा लो। तो हम क्यों पैसे खर्च करेंगे? हम उस अनुभव के लिए जब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस रास्ते पे चलने की जरूरत है, तो क्यों जाएंगे फिर सेक्स की तरफ? तो फिर वह 1000 रुपए खोकर उस अनुभव को खरीदने बाजार में कभी नहीं जाएगा, कभी सेक्स की तरफ नहीं मुड़ेगा। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वह अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो जाए तो आदमी का चित्त काम की तरफ बढ़ना बंद हो जाएगा, अपने आप बढ़ना बंद हो जाएगा, आपका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देगा। इसलिए ओशो रजनीश कहते हैं, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य का काम का अनुभव है और उसी काम के अनुभव से उसे वह अनुभव प्राप्त हुआ है, समाधि का अनुभव। लेकिन वह बहुत महंगा अनुभव है, वह अति महंगा अनुभव है, इतना महंगा अनुभव है। और दूसरा कारण ये भी है कि काम का अनुभव एक क्षण से ज्यादा कभी हो नहीं पाया है और एक क्षण को झलक मिलती है और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं और एक क्षण को किसी लोक में उठ पाते हैं, किसी गहराई में जा पाते हैं, किसी पीक और किसी एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। हम पहुंच भी नहीं पाते तब तक काम का वो क्षण खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसका एक तनिक सा, मात्र जरा सा अनुभव ले पाते हैं उस ध्यान का। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती है, उठ भी नहीं पाती है, पहुंच भी नहीं पाती है, हवाओं में सिर उठा भी नहीं पाती है कि वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से समाधि का जो हल्का क्षण भर का अनुभव है वो सेक्स में मिलता है और उसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो एक क्षण के लिए होता है। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हमें उठाने की चेष्टा करता है किसी गहरे जगत में, किसी ऊंचे जगत में। एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते, सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गवा देते हैं। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए, बर्फ हो जाए, तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर वो उठी और वहीं पर बर्फ बन जाए तो उसे ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर आदमी का चित्त जब तक काम की तरलता में बहता है तब तक वो उठता गिरता है और गिरता है, उठता है, गिरता है, सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए हम इतना तीव्र आकर्षण है, इगोलेसनेस के लिए, अहंकार शून्यता के लिए कि मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और टाइमलेसनेस आ जाए, मैं उसको जान लूं, इंटरनल है, उसको जान लूं, समय के बाहर है, अनंत है, अनादि है, उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत काम के केंद्र के चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों, आज थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद लेंथ बोदर करती है। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे।
बुक को यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल फिर शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपनी शुरू करेंगे और देखते हैं कि आप लोग कितना इसे समझ पाते हैं। बाकी पढ़ने और समझने के लिए तो बड़ा अच्छा है, अगर आप ध्यान से पहली वीडियो से शुरू करेंगे तो यकीन मानिए ये बुक आपको दुनिया की सबसे बेस्ट बुक नज़र आएगी। और अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।